सभी व्यूअर्स को हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मूवी मिंगल में आज हम डिस्कस करेंगे द सैंड मूवी के बारे में। मूवी का फर्स्ट सीन शुरू होता है बीच से, जहाँ पे बीच पार्टी चल रही होती है और ढेर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी करते करते कुछ लोगों को बीच पे एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ दिखती है और वो उसको उठा के बीच पे अपने बाकी दोस्तों को दिखाने ले आते हैं। रात की पार्टी होने के बाद अगली सुबह सब लोग थक के सो रहे होते हैं। यहाँ पर केली सबसे पहले अपनी नींद से उठती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। केली को बाहर जाता देख उसका दूसरा दोस्त मिच भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी केली बीच पर देख रही होती है और नोटिस करती है कि उसके बाकी के दोस्त बीच से जा चुके हैं और उसके कुछ दोस्त बीच पे ही सो चुके हैं। धीरे धीरे केली के बाकी दोस्त भी नींद से जगने लगते हैं, जिनमें से उनकी एक दोस्त माशा बेंच पर सो रही होती है और तभी चैंडा उसको नींद से जगा रही होती है। ते ही माशा अच्छा फील नहीं करती है और रात के हंगओवर की वजह से वो बीच पे ही वॉमिट कर देती है। दूसरी तरफ केली सैंड को ऑब्जर्व कर रही होती है और तभी वो एक चिड़िया को रेत पर बैठा हुआ देखती है। केली को आसपास कुछ अजीब लगने लगता है और देखते ही देखते वो चिड़िया रेत में धंस जाती है। ये घटना केली अपनी बाकी दोस्तों को बतानी जा ही रही होती है, तभी अगले सीन में माशा बेंच पर से उतरने लगती है और उतरते ही उसका पैर रेत में फंस जाता है। माशा अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना कोशिश करती है उतना ही उसका पैर रेत में धंसता जाता है। माशा को इस हालत में देख के उसका दोस्त वॉन्स उसको बचाने कार से कूद जाता है और वो भी रेत में माशा की तरह चिपक जाता है। और तभी उनके बाकी दोस्तों के सामने माशा और वॉन्स उनकी नज़रों के आगे रेत में बुरी तरीके से धंस जाते हैं। ये देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। केली रेत से कुछ फीट ऊपर अपना हाथ रखती है और देखती है कि रेत से कुछ बाहर आ रहा है और उसके हाथ की तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद उनका एक दोस्त गिलबर्ट नींद से जगने लगता है और उस बड़े से कैन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे मौजूद उसके बाकी के दोस्त उसको रोकते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर गिलबर्ट को यही लगता है कि पिछली रात की तरह अभी भी उसके सारे दोस्त उसके साथ प्रैंक ही कर रहे हैं। गिलबर्ट उस कैन में बुरी तरीके से फंसा होता है और अपने दोस्तों पे बहुत गुस्सा होता है। पिछली सिचुएशन के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से गिलबर्ट बार बार अपने दोस्तों से ज़िद करता है और कैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बहुत समझाने के बाद गिलबर्ट समझ जाता है और अपनी सेम पोजीशन पर फिक्स हो जाता है और धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर शांत होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें। मदद के लिए किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि इन सब के फ़ोन एक जगह कार की ट्रंक में स्टोर होते हैं। पिछली रात कार की हेडलाइट ऑन रखने की वजह से कार की बैटरी भी ऑफ पे हो जाती है, जिसकी वजह से कार भी स्टार्ट नहीं हो पाती है। वक्त के साथ साथ धूप तेज़ होने लगती है और कार में बैठे लोग और गिलबर्ट इन सब लोगों को सनबर्न होने लगता है। तभी केली सबको सनस्क्रीन लोशन पकड़ाती है और रिलैक्स करने को बोलती है। थोड़ी देर में सब लोगों की नज़र बीच की तरफ जाती है और वहाँ पे उनको पिछली रात का वो स्ट्रेंज सा ऑब्जेक्ट टूटा हुआ दिखाई देता है और सबको यही लगा कि उस टूटे हुए अंडे जैसी दिखती हुई चीज़ में से कुछ तो मॉन्स्टर जैसा निकला होगा। और ये सोचते ही वो सब के सब और भी डर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि पिछली रात की पार्टी से जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सबको ज़रूर उस मॉन्स्टर ने निगल लिया होगा। कुछ ही देर के बाद सब लोगों को भूख लगने लगती है और तभी जोना डिसाइड करता है कि वो पास वाली बेंच पे जाएगा। सब लोग जोना को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जोना अपना दिमाग लगाता है और सर्फ बोर्ड्स के ज़रिए बेंच तक पहुंच जाता है। लेकिन बेंच के बहुत करीब पहुंचते ही जोना का सर्फ बोर्ड फिसल जाता है, जिसकी वजह से जोना बेंच और सर्फ बोर्ड के बीच में अटक जाता है। सैंड जोना को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, लेकिन जोना बच जाता है और बेंच पर सेफली पहुंच जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद जोना का पेट बहुत दुखने लगता है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर उसको कुछ घाव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेन की वजह से जोना कुछ मिनट को बेंच पर ही लेट जाता है और थोड़ा ठीक फील करने के बाद वो अपने दोस्तों को ड्रिंक्स और खाना ये सब पास कर देता है। इन सब के बाद जोना का दर्द और उसका घाव और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो इससे आगे कुछ नहीं कर पाता है और बेंच पे ही लेट जाता है।
ये सब होता देख कार में बैठी रोनी और चैंडा कार के ट्रंक को खोलने का डिसाइड करते हैं, जिसमें सब लोगों का सारा सामान होता है। रोनी और चैंडा कार का ट्रंक खोलने में सक्सेसफुल होते हैं और उसी वक्त एक रेस्क्यू कार आ जाती है। कार को आते देख सब लोग खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी एक्साइटमेंट में रोनी का हाथ कार के ट्रंक में बुरी तरीके से फंस जाता है। जैसे ही कार नज़दीक आती है सब लोगों को दिखता है कि वो एक बीच पेट्रोल की कार है और उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर है। कार में से उतरने से पहले सबके सब पुलिस को बताते हैं कि सैंड में कुछ तो ईविल फोर्सेस हैं, पर पुलिस को यही लगता है कि ये लोग उस पर प्रैंक कर रहे हैं और उन सब लोगों की बात ना मानते हुए वो पुलिस ऑफिसर सैंड में उतर जाता है। रेत पे पैर रखते ही ऑफिसर को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके शू का मटेरियल बहुत थिक और हार्ड होता है। इन सब के बाद ऑफिसर बेंच पर लेटे जोना की तरफ बढ़ता है। इसी तरह ऑफिसर गिलबर्ट के पास जाता है और उसको कैद से निकालने की कोशिश करता है और फाइनली ऑफिसर चैंडा और रोनी के पास जाता है। रोनी का हाथ जख्मी होते हुए भी वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से आगे बढ़ता है काइली की तरफ। रेत की वजह से ऑफिसर को कुछ भी हार्म नहीं होता है और वो काइली को बोलता है कि ये सब एक मजाक किया जा रहा है उसके साथ, और गुस्सा होके वो काइली को रेत पे आने को बोलता है, जिस पर काइली साफ मना कर देती है और इसी नोकझोंक के दौरान ऑफिसर की चाबी रेत में गिर जाती है। गाड़ी की चाबी उठाने के लिए ऑफिसर अपना हाथ रेत पर रखता है और तभी उसका हाथ वहाँ पे फंस जाता है, जिसको बचाने के लिए ऑफिसर रेत पर पेपर स्प्रे मारता है और किसी भी तरह अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। अफसोस वो सैंड मॉन्स्टर उसका आधा हाथ खा लेता है। अपने हाथ की इस हालत को देखकर ऑफिसर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है और इसी वजह से वो अपना बैलेंस डगमगा जाता है। इसी वजह से वो रेत में गिर जाता है और सैंड मॉन्स्टर उसको अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसको भी मार डालता है। ये सारी सिचुएशन ऑब्जर्व करते ही मिच को वहाँ से बच निकलने का एक सॉल्यूशन नज़र आता है और मिच अपने दोस्तों को बताता है कि वो उस जगह से निकल सकते हैं अगर वो कुछ मोटा कपड़ा अपने पैरों पे बांध ले। तभी चैंडा बिना किसी टाइम लिए मिच की तरफ एक टाल फेंकती है और वो कैच करके काइली को पकड़ा देता है। वो दूसरे टाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अफसोस उसका बैलेंस डगमगा जाता है और वो भी सैंड में गिर जाता है। सैंड पे गिरते ही सैंड मॉन्स्टर बुरी तरीके से उसको अपनी चपेट में ले लेता है और वो भी इसी तरह मर जाता है। मिच को मरा हुआ देखने के बाद उसके बाकी दोस्तों की उस जगह से निकल पाने की उम्मीद और भी ज़्यादा कम हो जाती है और सब बहुत हताश हो जाते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ जोना दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी काइली और चैंडा उसकी तरफ जाने के लिए एक जुगाड़ की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काइली बहुत ही बहादुरी से कार की तरफ कूदती है और रोनी का हाथ उस ट्रंक से निकाल देती है और फिर दो लकड़ियों के सहारे वो जोना तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाती है। काइली का ये आइडिया काम कर जाता है और देखते ही देखते चैंडा जोना के पास पहुंच जाती है। दूसरे नंबर पे काइली कार से निकलती है और जोना की तरफ आगे बढ़ने लगती है। काइली के फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए रोनी बहुत केयरफुली उस वुड पे चल रही होती है और इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कि उसके हाथ पर से बहता हुआ खून रेत पर जाकर ना गिरे। इतना ध्यान रखने के बाद भी रोनी के हाथ से खून रेत की तरफ चले जाता है। डर के मारे रोनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी रेत पे पूरी तरीके से गिर जाती है और गिरते ही सैंड मॉन्स्टर उसको अपनी चपेट में ले लेता है और वो भी मर जाती है। इस घटना को बीते ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ होता है और तभी सैंड मॉन्स्टर गिलबर्ट के बहते हुए खून की तरफ बढ़ रहा होता है। रोनी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख चैंडा और भी परेशान हो जाती है और फटाफट से अपने पैरों पे टाल बांध के कार की तरफ भागने लगती है। वहाँ से बच निकलने में, कार की तरफ पहुँचने में चैंडा सक्सेसफुल हो जाती है और उसको देखते ही गिलबर्ट और काइली खुशी से झूम उठते हैं। तभी अचानक गिलबर्ट को कैन के नीचे कुछ महसूस होने लगता है और वो डर जाता है। वो खुद को उस कैन के अंदर से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल उस कैन के अंदर से निकलता है, गिलबर्ट को रेत के अंदर खींच लेता है। अपनी आंखों के सामने गिलबर्ट को ऐसे मरता देख चैंडा और भी परेशान हो जाती है
और चैंडा को रेत में गिरने के लिए वो टेंटिकल गाड़ी को बहुत ज़ोर से हिलाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पर ही गिर के बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ रात हो जाती है और चैंडा बेहोशी की हालत से अब दोबारा उठने लगती है। वहाँ से बच निकलने के लिए जल्द से जल्द बिना वक्त लिए चैंडा कार की तरफ जाती है और उस कार में रखे बैग को चेक करती है। बैग्स चेक करने पर चैंडा को एक बैग के अंदर एयरबोट मिलता है और वो उसको सैंड में फेंक देती है और उसी एयरबोट के ज़रिए कैली और जोना दोनों कार की तरफ पहुंच जाते हैं। चैंडा और जोना कार के अंदर सेफली बैठ जाते हैं और आखिर में काइली कार के अंदर बैठने आ ही रही होती है कि तभी सैंड मॉन्स्टर काइली पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए काइली कार की बैक साइड की तरफ जाती है और वहाँ से ऑयल का कैन उठा लेती है। खुद को और अपने बाकी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कार के चारों तरफ ऑयल को बिखेर देती है और जो भी बचा कुचा ऑयल रहता है कैन में वो मॉन्स्टर पे फेंक देती है और फिर माचिस से मॉन्स्टर को आग लगा देती है। आग लगाते ही मॉन्स्टर बेकाबू हो जाता है और बुरी तरीके से जलने लगता है। बिना वक्त गवाए काइली फटाफट कार के अंदर जाके बैठ जाती है कि तभी मॉन्स्टर कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और उसी वक्त चैंडा और काइली मिलकर कार का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खुद को कैसे तैसे बचा लेते हैं। इतना सब कुछ घट जाने के बाद काइली और चैंडा बहुत मायूस हो जाते हैं और ऐसे ही थक कर कार में ही सो जाते हैं। पेट पे बुरी तरीके से घाव होने की वजह से अगली सुबह ही जोना भी अपनी जान गंवा देता है। उनकी सुबह हो जाती है और उनके कार के बाहर एक सर्फर आकर रुक जाता है। वो कार की खिड़की को खटखटाता है और काइली और चैंडा को नींद से जगाता है। सर्फर को वहाँ देखते ही काइली भी कार के बाहर निकलती है और अपना पहला कदम रेत में रखते ही और ठीक महसूस करने के बाद वो चैंडा को अपने साथ कार से बाहर निकाल के उस जगह से चली जाती है। उस जगह से कामयाब होकर निकलने के बाद मूवी अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचता है, जिसमें सी मॉन्स्टर को उस ओशन के अंदर दिखाया होता है और फाइनली लास्ट सीन में एक सिटी दिखाई होती है जो बीच के पास ही लोकेटेड होती है कि मानो वो उस मॉन्स्टर का अगला टारगेट हो। और इसी नोट पे द सैंड मूवी ख़त्म हो जाती है। ये था हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना टू मूवी मिंगल।